जो बेसिक इकोनॉमी का जो सरलतम रूप है उसको मैंने आप लोगों के समझ रखने का प्रयास किया है। इकोनॉमी को रटा नहीं जा सकता है, इकोनॉमी में समझ विकसित की जा सकती है और समझ तभी विकसित होगी जब समझाने वाला अच्छा। तो साथियों, मैं सिविल टीचर सचिन दीक्षित चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसे हमने अभी एक शब्द बोला था इकोनॉमी, तो दो शब्द होते हैं, एक होता है इकोनॉमी और एक होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी को कहते हैं हिंदी में अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स को कहते हैं अर्थशास्त्र। अब दोनों में अंतर क्या आप पूछेंगे, तो अंतर ये है जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक क्रियाओं की जानकारी देता है, यानी कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है, लेकिन जो उसका व्यवहारिक पहलू है वो अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र में हम आर्थिक गतिविधियां कैसे काम करती हैं उनकी जानकारी लेते हैं, लेकिन उन आर्थिक गतिविधियों को व्यवहार में लागू कैसे करना है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं चीज़ें। ऐसे भी कह सकते हो कि जो अर्थशास्त्र है वो सैद्धांतिक पहलू है और जो अर्थव्यवस्था है वो एक व्यवहारिक पहलू है। अब अर्थशास्त्र को साथियों मुख्यतः दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक को कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो को इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है साथियों? जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत एक इकाई क्षेत्र में या छोटे क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें एक बड़े क्षेत्र में, जैसे कि किसी बड़े पूरे देश के अंदर या किसी पूरी की पूरी कंपनी के अंदर या पूरे वैश्विक पटल पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि लघु रूप है, समष्टि एक वृहत रूप है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इनका जनक, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक मार्शल महोदय हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड केन्स को माना जाता है। तो आइए साथियों, आज हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के जो क्षेत्रक हैं उन पर बात करेंगे। पहले क्या था साथियों, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्रक के बारे में पढ़ा जाता था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। लेकिन अभी जो उसके सेक्टर हैं, जो क्षेत्र हैं, वो 5 भागों में डिवाइड करके पढ़े जाते हैं, लेकिन कुछ टीचर इनको 3 भागों में भी डिवाइड करके पढ़ाते हैं। किंतु मैं आपको इकोनॉमिक्स के 5 क्षेत्रक के बारे में पढ़ाऊँगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी और पेनेटरी, जिनको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो आइए साथियों, अब इन क्षेत्र के बारे में एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत नेचर से प्राप्त होने वाले रिसोर्सेज आते हैं, प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन आते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमें डायरेक्टली नेचर से मिल रहा है, तो इसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि माइनिंग, अब माइनिंग कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, जो माइनिंग की जाती है वो प्रकृति के जो संसाधन हैं उन्हीं का ही दोहन किया जाता है। तीसरे में आएंगे हम लोग, देखेंगे फिशिंग यानी कि मछली उत्पादन। तो मछली भी क्या है, नेचर रिसोर्स है, तो इसको भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। फिर चौथे में आ जाएगा एनिमल हस्बेंड्री हो गया, झींगा पालन हो गया, मुर्गा पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, रेशम कीट पालन हो गया। इन सब चीज़ों को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग आते हैं द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वह सेक्टर है जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें आती हैं, विनिर्माण की चीज़ें आती हैं। जैसे कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें प्रकृति ने किसी भी वस्तु का निर्माण किया होता है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में मनुष्य उसमें कुछ जोड़ तोड़ के एक नई प्रकार की वस्तु बना करके सामने रखता है। यानी कि जो प्रकृति ने निर्माण किया है, मनुष्य उसमें कुछ जोड़ तोड़ के या
जोड़ के या घटा करके उसका एक पुनः निर्माण करता है, एक नया उत्पाद बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं पुनर्निर्माण। इसी को कहा जाता है विनिर्माण, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन के द्वारा फैक्चर किया हुआ, इंसान के द्वारा, मानव के द्वारा बनाया हुआ। अब इसके अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं? जैसे जो प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ें हैं उनमें कुछ जोड़ के या घटा के एक नया प्रोडक्ट बना देना ही विनिर्माण के क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे आप खेत से गेहूं लेकर के आए प्राथमिक क्षेत्र से, और उस प्राथमिक क्षेत्र को ला करके फैक्ट्री के अंदर आपने उनसे बिस्किट का निर्माण किया, तो जो बिस्किट का जो निर्माण हुआ वो आप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रख सकते हैं या रखा जाएगा। अब जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों को समेकित रूप से हम लोग इंडस्ट्री बोल देते हैं या उद्योग बोल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक उद्योगपति हूँ, मेरी एक इंडस्ट्री है, अब वो कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री है। मान लीजिए मैं रॉ मटेरियल लेकर के आता हूँ। रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र में। रॉ मटेरियल क्या है कपड़े के लिए? कॉटन, यानी कि कपास। अब कपास लेके मैं आऊँगा और उस कपास से अपने फैक्ट्री में, जहाँ पर हमारी मशीनें लगी होंगी, हमारी एक जगह होगी, हमारा उसमें श्रम लगा होगा, हमारी उसमें पूंजी होगी, उसके हम मालिक होंगे, वहाँ पर हम उस कपास से कपड़े का निर्माण करेंगे, तो वो क्षेत्र कहलाएगा औद्योगिक क्षेत्र। अब सवाल यह उठता है कि अगर उद्योग हमें लगाना होगा तो हम उद्योग लगाएंगे कहाँ? हम उद्योग वहाँ लगाएंगे जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा, अवसंरचना विकसित होगी। अवसंरचना का मतलब जहाँ पे जल की व्यवस्था हो, जहाँ पर सड़कों की व्यवस्था हो, जहाँ पर आप देखेंगे अपराध ना के बराबर हो, जहाँ पर सरकार का सहयोग मिलता हो। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि अपराध मुक्त सरकार। अपराध मुक्त सरकार क्यों कहती है? जब अपराध मुक्त कर देंगे तो इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और उस राज्य का ग्रो होगा। वो राज्य क्या है? इकोनॉमिक रूप से ग्रो करेगा। उस राज्य की जो लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है, उसकी एक बहुत बड़ी आबादी को उस कंपनी के माध्यम से रोजगार मिलेगा, यानी कि रोजगार का सृजन होगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए आप देखिए अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में कोई इन्वेस्टर जाएगा? या मैं उद्योगपति हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा? नहीं जाऊँगा। और सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है इसमें पानी, जल की आपूर्ति। तो हम अपना उद्योग ऐसे क्षेत्र में लगाएंगे जा करके जहाँ पर जल की आपूर्ति होती हो। जैसे जमशेदजी टाटा ने अपना जो उद्योग स्थापित किया है वो आप लोग देखेंगे स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पे स्थापित किया है, क्योंकि जल बहुत बड़ा एक फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो साथियों, ये था हमारा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वह होता है जहाँ से हमें प्रकृति से डायरेक्टली रिसोर्स की प्राप्ति होती है, और उन रिसोर्स से हम कुछ जोड़ के घटा के एक नया उत्पाद बना देते हैं, उसको हम कहते हैं विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। और जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री कहाँ लगेगी? जहाँ की अवसंरचना अच्छी होगी। अवसंरचना भी दो प्रकार की होती है, भौतिक अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और आगे की बात अब हम कल समझेंगे। धन्यवाद।